रास्ते में जाटों का गांव पड़ा। जाटों के गांव में चौके लगे। चौके लगे तो चौके लगने पर महिलाओं, अच्छे अच्छे जाटों के अच्छे बड़े बड़े रईस होते हैं, अच्छे अव्वल दर्जे के, और रईसी में उनके घर के अंदर चौका, उनने चौका दे दिया, हाँ बाबा जी के लिए चौका लगा लो। अब उनको जब देखा कि साधु इतने कोमल हैं, दुबले पतले हैं, गौरवर्णी हैं, साधक हैं और आंख तक नहीं उठाते हैं, तो जाटों की महिलाओं की भावना हुई कि हमें गुरु जी को आहार देना है। और उनको बताया कि आप आहार नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, आहार नहीं दे सकते हैं तो आप बताओ कि हम आपकी मदद क्या कर सकते हैं। तब उनने बोला कि खाना तो हम बना लेंगे, लौकी हमारी ले लो, चावल हमारा ले लो, दाल हमारा ले लो, सब हमारी ले लो, महाराज जी को आप बना के खिला दो। उसके बाद जो भोजन बचा था, बचा हुआ भोजन पूरी जाटों ने कर लिया। उसके बाद भोजन बचने के बाद पूरे बर्तन मांजे। जब बर्तन मांजे तब कहा कि अरे बर्तन मांजने वाली है, बर्तन मांजने वाली मांज देगी। जाट क्या बोलते हैं, छी, बर्तन वाली मांजने वाली के हाथ का बर्तन का खाते हैं कि गुरु को खिलाते हैं कभी? बर्तन मांजने वाली किस गंदे तरीके से बर्तन मांजती है, अपने हाथ से बर्तन मांजेंगे सोने के जैसा चमकेगा। और आपके यहाँ की तो बर्तन वाली वो क्या है, उसको तो बिम बार और शैम्पू दे दो, ऐसो ऐसो घुमा है, वही में दाल छपी है, काहे रेखा तुमने अच्छे से नहीं साफ करी, हो गई हुई है गलती। दीदी एक चीज़ में गलती हो गई, 1 में 2 में 3 में, उसकी गलती कब पता चलती है, जब तुम पानी पीती हो गिलास में तुमको डिटर्जेंट घड़ी साबुन की खुशबू आती है, तब समझ में आता है कि इसने ढंग से बर्तन नहीं मांजे, तब इसमें घड़ी साबुन की खुशबू या बदबू आ रही। तो जाटों ने कहा गुरु को अपने हाथ से बर्तन मांजेंगे हम गुरु के लिए, हमारा गुरु है, उनको इतना बहुमान है, तुम अपने साधु को साधु कहते हो, अन्य मत के लोग तुम्हारे साधु को भगवान समझते हैं। भगवान देख करके दंग रह गए। और सारे जाट बोलते हैं पुलिस में जाना है। 2 बेटियां थी, बड़ी हो रही थी, बस बाबा जाट पुलिस में जाने नहीं दे रहा, पुलिस में हमसे मनवा लिया या हम दोनों पुलिस में जाएंगे, आप बस इनको आशीर्वाद दे दीजिए कि हमको पुलिस में जाने की नौकरी, फौज में जाना है, फौज में जाना है। जाट का खून अलग ही उबलता है, वो अलग ही बोलता है, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। और तुम लोग क्या बोलते हो, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ सनम तेरे लिए। कितना फर्क है। जिसकी राइफल के अलावा कोई जीवन की संगिनी नहीं है, ऐसी जाटों की कौम जब कमाल करती है ना बंधुओं, उनके खून के ऊपर तुम्हारे घर के अंदर गेहूं की रोटियां बनती हैं, ध्यान रखना। वो बॉर्डर पे खड़े होकर के जब लगातार मेहनत करते हैं, तब तुम्हारे घर के अंदर सादी शुद्ध रोटी जाती है, उसमें एक हिस्सा उनके भी है, इस बात को भूल मत जाइएगा। आचार्यों ने बातें लिखी हैं। आचार्य कहते हैं वीराणम बोस्नामी, अन्नानम बोस्नामी, कुदंशनम बोस्नामी, कुचरियम बोस्नामी, पणादिवादम बोस्नामी। पहले छोड़ना सीखो, पाप की शक्ति को जानना सीखो। अज्ञान है तो समझो कि हमें नहीं पता था, आपने बताया, हम इसको सुधारते हैं। लेकिन अपने आप को अगर ज्ञानी समझ लोगे, अपने आप को सबसे बड़ा योद्धा समझ लोगे, तो कोई योद्धा तुमको कभी सुधार नहीं पाएगा। दान देने में जी लुकता है, स्कूल में डोनेशन देने में तो जी नहीं लुकता ना। किसी की स्कूल ने कभी भी किसी भी लड़के को सभ्य नहीं बनाया, ध्यान रखिएगा। जितना साल भर में पैसा स्कूल में देते हैं, इतना अगर 1 साल भी पैसा पाठशाला में लगा दिया होता तो तुम्हारे बच्चों को हम भगवान बना देते। 1 महीने की डोनेशन फीस, सिर्फ 1 महीने की फीस, जितनी तुम अपने बच्चे की स्कूल में भरते हो, हर महीने की कुछ ना कुछ फीस तो होगी ना, 1300, 1700, 1500, 2000, 2500 होती होगी कि नहीं? 1 महीने की 15,000 रुपए। बताओ, हम 133 रुपए में 12वीं पास करके आ गए। लोग बोलते हैं कि 1 महीने की 15,000 की फीस हम जो है स्कूल में देते हैं। 1 महीने की फीस अपने बच्चे के लिए एक पाठशाला में दान दो, सिर्फ 1 महीने की, और सिर्फ एक बार भी दान दोगे ना, तो तुम्हारे बच्चे को अगर तुमने 1 महीने की फीस दे दी पाठशाला में, एक समाज में मान लो 100 घर रहते हैं, 100 घर में 200 बच्चे रहते हैं, 200 बच्चों की साल भर में आप फीस देते होंगे। एक एक बच्चे की फीस का 1 महीने की फीस भी अगर एक पाठशाला में दान दी, तो पाठशालाएं जीवंत होकर के आपके बच्चों को भगवान बनाने के लिए तैयार खड़ा कर देंगे। लेकिन फिर आप बोलेंगे
हमें नहीं बनाने अपने मोड़ा को भगवान, हमें काहे बनाने आए। हाँ, तुमको अपने लड़के को भगवान नहीं बनाना, कैटरीना तो बनाना है ना, सनी लियोनी तो बनाना है कि नहीं बनाना है। हाँ महाराज जी, अभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में वही गई थी। अभी हम यहाँ पे गए थे, कहाँ गए थे, एक मंदिर था यहाँ पे, वो लौटते जब मैं देपालपुर से लौट रहा था ना, तो बीच में है देपालपुर से जब गोमटगिरी से आगे लौटा तो मैं किसी एक मंदिर में रुका था। हाँ, कोई एक मंदिर था, वहां रुका तो वहां पे चारों तरफ गार्डन गार्डन थे, जहां पे खड़ी खड़ी भगवान की प्रतिमाएं हैं। ग्रेटर बाबा, ग्रेटर बाबा, ग्रेटर बाबा, वहां पे रुका तो रात में स्कूल का एनुअल फंक्शन चल रहा था। एनुअल फंक्शन में ऐसा डीजे बजा रहे थे, धाम धूम धाम धूम धाम धूम। हमने कहा हमारे घर के लड़कों को भूत बना दिया। कथक तो सिखाया नहीं, क्लासिकल सिखाया नहीं, गाना सिखाया नहीं, डीजे बजा रहे, यांग जैंग जूम जैंग चे। हमने कहा समझ में नहीं आ रहा भैया। अबे लगातार हमारे बच्चे को भूत बनाने में लगे। बे हमारे लड़का इनको सिखा रहे डांस करना, बेटा ऐसा करना पड़ता है। ऐसी स्कूल में भेज करके तुम्हारा बच्चा क्या बनने वाला है। तुम अपने बच्चे को ऐसी स्कूल में भेजते हो ना जहां हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है, स्विमिंग सिखाई जाती है, स्पोर्ट्स सिखाए जाते हैं, जीवन में काम नहीं आता। ध्यान रखियो, तुम कितना घोड़ा पाल लो, रखने तो तुम्हें कुत्ता के साथ है। तुम घोड़े के ऊपर चढ़ सकते हो, तुम्हारी छाती में तो कुत्ता ही चढ़ने वाला है ना। नहीं, अरे महाराज कैसी बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही और सदी बात करता है विनम्र सागर। जब भी बोलता है सटीक और सही बात बोलता है। उल्टा सीधा बोल करके चेतना को विकृत करने से क्या मिलेगा। थोड़ी सी चिंगारी लगाने के लिए आया था मैं, कहीं से एक चिंगारी ढूंढ करके लाओ, आचार्य जी ने हम लोगों को सिखाई थी। कहीं से एक चिंगारी ढूंढ करके लाओ। इस दिए में तेल भी है, इस दिए में बाती भी है, इस दिए को बस ज्योति की जरूरत है। आपके पास सब है, इस दिए में तेल भी है, इस जो सुन रहा है मुझे, उस दिए में बाती भी है, इसको सिर्फ एक ज्योति की जरूरत है। एक बार जला देंगे सही ढंग से तो बहुत सुंदर दिखने लगोगे। तुमने फोक लाइट के सामने फोटो खिंचाया होगा, बंद अंधेरे में एक जलते हुए दीपक के सामने फोटो खिंचा के देखना, तुम्हारी खूबसूरती पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। पूरी दुनिया देखेगी। जब शुद्ध घी का दिया हाथ में लेकर के और पूरे कमरे में अंधेरा हो और तो उस दिए के प्रकाश से तुम्हारा चेहरा जब दमदमाता है और झुकी नजरें होती हैं, तो पूरी दुनिया सोचती है कि कोई देवी उतर करके आई है कि वास्तव में कोई है कि आर्ट है। ये खूबसूरती है एक दिए की। आपके अंदर तेल भी है, बाती भी है, बस एक ज्योति की जरूरत थी। उसके रूप में चिंगारी लगावे के चक्कर में हम आ गए। गुरु जी के एक पावन पवित्र उस उपदेश और संदेश से प्रभावित होकर के पूरे इंदौर में जो चातुर्मास लगातार मैं कर रहा था, गांव-गांव गली-गली जा रहा था, आज जब सुखलिया को देखता हूं तो मुझे लगता है कि वास्तव में सुखलिया नहीं है, सुखलिया तो सुख दिया ज़्यादा हो रही है। इसका दिया भी ज़बरदस्त है, वो ये सुख भी बहुत अच्छे से देती है। और मैं तो पूरी दुनिया के साधु से जरूर कहूँगा इस बात को कि एक बार सुखलिया में आकर के देखना, सुखलिया वाले बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। चलिए शब्दों को विराम देता हूँ। आधी बात में मेरा समय पूरा हो गया है। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की